हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएमए प्राची। गाइस, आज हम लोग कंटिन्यूस करने वाले हैं अपने कैप्सूल रिवीजन का। कंपनी लॉ का जो कैप्सूल रिवीजन चल रहा है हमारा, तो चलो कंटिन्यू करते हैं उस लेक्चर को। ठीक है गाइस, हम डिस्कस कर चुके थे यहाँ तक, सेक्शन 47 तक मैंने करा दिया था। सेक्शन 48 से कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन 48 जो बोलता है कि अगर आपको अपील करना है एनसीएलटी में, तो जो होल्डर है वो 100% अगर इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास है, ठीक है, तो वो अपील कर सकता है 21 दिन के अंदर। ठीक है गाइस, समझ में आया आप लोग को? अगर आपके पास 100% है, 10%, आई एम सो सॉरी, 10% है अगर आपके पास शेयर्स, तो फिर आप अपील कर सकते हो 21 डेज के अंदर एनसीएलटी को। ठीक है। सेक्शन 49 क्या बोलता है? अगर आपके पास 25% है कम से कम नॉमिनल प्राइस के शेयर्स, तो आप 1 महीने के गैप के अंदर अंदर 2 कॉल्स कर सकते हो। ठीक है, 14 डेज नोटिस में। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? मतलब 25% अगर कम से कम शेयर्स है ना आपके पास, तो आप 1 महीने के गैप में 2 कॉल कर सकते हो, 14 दिन की नोटिस देकर। ठीक है। नेक्स्ट, सेक्शन 53 जो बोलता है कि इफ शेयर्स आर लिस्टेड एट डिस्काउंट, अगर कोई शेयर डिस्काउंट में है तो फिर रिफंड करेंगे अपन उसको 12% इंटरेस्ट में। ठीक है, रिफंड कर देंगे हम लोग मनी, क्योंकि डिस्काउंट में इशू नहीं होते ना शेयर्स। 12% अपन को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट लेकर अपन वापस कर सकते हैं पैसे, क्योंकि डिस्काउंट में अपन नहीं इशू करते हैं। Next, section 54. In a year, maximum sweat equity shares that can be issued is higher of for 15% of existing और 5 करोड़। अगर हम लोग को स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने की इच्छा है, अगर आप कंपनी हो, तो फिर आप 15% जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर वो, या फिर 5 करोड़, इन दोनों का जो हायर रहेगा उतना स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है गाइस, शॉर्ट नोट में आता है, ध्यान से देखना। सेक्शन 54, स्वेट इक्विटी शेयर्स। मैक्सिमम स्वेट इक्विटी शेयर्स एक टाइम पे आप 25% ही कर सकते हो टोटल पेड अप शेयर कैपिटल का, और उसका लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। ठीक है, अगर आप स्टार्टअप्स हो तो यहाँ पर 50% रहेगा 10 साल तक के लिए। ठीक है, मैं फिर से रिवीजन करा रही हूँ 54, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 54 बोलता है अगर आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करना है, स्वेट इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जो अपन अपनी इंप्लॉयज को इशू करते हैं, क्योंकि वो हमारे कंपनी के लिए बहुत पसीना बहाते हैं, इसलिए। ठीक है गाइस, 15% देते हैं अपन एग्जिस्टिंग इक्विटीज का, या फिर 5 करोड़, विच एवर इज हायर। इस वेट इक्विटी शेयर एक बार में अपन 25% ही इशू कर सकते हैं पेड अप शेयर कैपिटल का, और स्टार्टअप जो रहेगा वो 50% कर सकता है 10 साल तक के लिए, और लॉक इन पीरियड है 3 साल का। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 55, प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स वाला जो है वो मैक्सिमम 20 साल के लिए होता है, बट अगर आपकी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाते हो, घर बनाते हो, इतना टाइम लगता है बनाने में, 30 साल ले लो। ठीक है, 30 साल ले सकते हो। और रिडम्पशन ऑप्शन भी देना पड़ेगा उनको इसके साथ, मतलब रिडम्पशन ऑप्शन देना कंपलसरी है। ठीक है, और कम से कम 10% होना चाहिए फ्रॉम 21 ईयर, मतलब 21 ईयर के बाद से कम से कम 10% रहेगा वो। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है सेक्शन 56। सेक्शन 56 जो है वो टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, सब्सक्राइबर ऑफ एमओए, अगर कोई सब्सक्राइबर ऑफ एमओए है ना, तो वो 2 मंथ, 2 मंथ फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन उसको सर्टिफिकेट डिलीवर करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अगर उसको शेयर अलॉट करना है तो 2 मंथ फ्रॉम अलॉटमेंट, 2 महीने के अंदर अंदर अपन को डिलीवरी करना पड़ेगा शेयर सर्टिफिकेट। फिर अगर वो अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर है तो डिबेंचर में टाइम लगता है तो 6 महीने, और ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर डीड अगर है तो फिर 1 मंथ के अंदर अपन को डिलीवरी करनी पड़ेगी। ठीक है, नॉट सो रेलेवेंट। आगे सेक्शन 58। सेक्शन 58 जो नोटिस ऑफ रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर शेल सेंड विद इन 30 डेज। अगर आपको मना करना है कोई ट्रांसफर को, तो उसको 30 दिन के अंदर आपको बताना पड़ेगा। नोटिस सेंड करेंगे कब? अगर नोटिस सेंड करते हैं प्राइवेट कंपनी को तो 30 दिन के अंदर करना है, पब्लिक कंपनी को करना है तो 60 दिन के अंदर करना है। नोटिस सेंड नहीं कर पाए तो फिर 60 दिन के अंदर दोनों को आपको बताना पड़ेगा। अपील, टाइम फॉर अपील बाय ट्रांसफरी, मतलब अपील कर सकते हैं एनसीएलटी को। और ऑर्डर ऑर्डर जो रहेगा वो 10 दिन में आ जाएगा। ठीक है, फिर से बताओ, वैसे भी नॉट सो रिलेवेंट है पर बता देती हूँ। अगर नोटिस ऑफ रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर शेल बी सेंड विद इन 30 डेज, मतलब मना करने वाला जो ट्रांसफर है वो 30 डेज के अंदर रहेगा। नोटिस देने से 30 दिन, पब्लिक प्राइवेट का 30 दिन, पब्लिक का 60 दिन, और नोटिस नहीं देने से प्राइवेट का 60 दिन, पब्लिक का 90 दिन, और एनसीएलटी जो ऑर्डर है वो 10 दिन के अंदर देगा।
नेक्स्ट है सेक्शन 62। सेक्शन 62 जो है, राइट इशू टू रिमेनिंग ओपन फॉर 7 to 30 days, लेटर ऑफ ऑफर इज डिस्पैच इन 3 days बिफोर ओपनिंग ऑफ